मैं भी वीडियो बनाऊंगी। हाँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज हम हार्ट टू हार्ट टॉक करने जा रहे हैं कॉलेज अपडेट के बारे में। तो यार कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कौन से कॉलेज जाऊँ, तो ये उसी की फॉलो अप वीडियो है क्योंकि बहुत राउंड्स ऑफ काउंसलिंग हो चुकी हैं। तो अब कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस भी मिले हैं और अनएक्सपेक्टेड वो भी मिले हैं, डाउन्स भी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अलग अलग राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में मुझे क्या क्या मिला है, एक एक करके सारी स्टोरीज को उठाएंगे। तो बहुत मज़ेदार जर्नी रही है, ठीक है। रैंक आई थी तब इतना कन्फ्यूजन हो रहा था कि यार कहाँ जाए क्या करें, बट अब पिक्चर काफ़ी क्लियर हो रही है एक एक करके। तो उसी बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत मज़ेदार वीडियो बनने वाली है, तो मेक श्योर यू वॉच टिल दी एंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बेसिकली मैंने 4 काउंसलिंग में अप्लाई करा था। पहली थी अपनी बिटसैट काउंसलिंग, दूसरी थी LNMIIT काउंसलिंग, तीसरी थी जैक दिल्ली काउंसलिंग और चौथी थी हम सबकी फेवरेट जोसा काउंसलिंग, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे मन के बहुत करीब, मेरा टूटा हुआ दिल लेने वाली बिटसैट काउंसलिंग। तो टूटा हुआ दिल इसलिए यार क्योंकि मैं जब स्टार्ट कर रहा था जेई, ठीक है, तब तो फिर था IITs के बारे में पता था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे गया मुझे पता चला एक ऐसा भी कॉलेज है यार, बिट्स पिलानी, जहाँ पे 0% अटेंडेंस रूल है। वहाँ से बहुत सारे स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो लोग जानते होंगे उनमें से कई लोग को। तो यार इस वजह से मेरा भी मन था कि यार मैं भी बिट्स पिलानी चाहता हूँ, वहाँ पर मैं बढ़िया बढ़िया कनेक्शंस बनाऊँगा और बहुत सही रहेगा। तो बिटसैट स्पेसिफिक मैंने काफ़ी पढ़ाई करी, मैंने बहुत सारे बिटसैट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे। बिटसैट से पहले मैंने बिटसैट की एक बुक आती थी उसको सॉल्व करने की कोशिश काफ़ी कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिए बहुत सारे, उसके 20-25 मॉक टेस्ट दिए, बट समहाउ मेरे पेपर उतने अच्छे नहीं गए। कई सारे बच्चे थे उनके कम परसेंटाइल आई है जेई मेंस में, बट फिर भी उनके बिटसैट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। बट मेरे साथ एकदम उल्टा हुआ था, जेई मेन में फिर भी ठीक ठाक थे, बट बिटसैट वॉज नॉट सो ग्रेट। तो मेरे 210 स्कोर बना फाइनली। तो पता नहीं क्यों हुआ ये, तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा। शायद मैं इतना वो चाहता था कि मैं एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर में मैंने खुद को कर लिया था। बट ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जी को यही मंजूर था। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में मेरे को कुछ भी नहीं मिला, वेटिंग लिस्ट अलॉट हो गई थी। सेकेंड राउंड में मैंने वो 50,900 की फ़ीस पे कर दी थी। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड में मेरे को बिट्स गोवा में डुअल डिग्री मिल गई थी, MSc बायो में। तो मुझे पता था कि यार देखो गोवा में मिल गई है, और मेरा एक फ्रेंड था उसको पिलानी में मिल गई थी 222 स्कोर पे, और मेरा उस टाइम 210 स्कोर था। तो मुझे पता था कि पिलानी में भी MSc बायो 4th-5th राउंड तक मिल ही जाएगी, है ना। लेकिन अब डुअल डिग्री में इसके 2 सबसे बड़े जो कॉन्स हैं वो यही है कि यार देखो, एक तो बहुत बड़ा रिस्क होता है कि CS मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कौन सी ब्रांच मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे फर्स्ट ईयर के CGPA के बेसिस पे तुम्हारी BTech की डिग्री डिसाइड होती है। तो यार इतना बड़ा रिस्क लेना, पहली बात तो कोर्स को लेके, और सेकेंड ये कि फ़ीस वॉज एक्सपोनेंशियली हाई। तो यार देखो, मेरी बिट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यार देखो, बच्चे इतने पढ़ के आपके पास आ रहे हैं तो आप थोड़ी फ़ीस तो कम करो। मतलब 33-34 लाख फ़ीस है 5 साल के कोर्स की। मतलब इतनी फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकता कोई विदाउट टेकिंग अ ह्यूमंगस लोन, जो मैं नहीं चाहता था कि 5 साल के बाद मैं इतना ह्यूमंगस लोन लूँ और फिर उसको पे करूँ। तो आई डोंट वांटेड दैट, इसलिए फिर मैंने बिटसैट को हटाया और सेकेंड राउंड के बाद मैंने रिफ़ंड के लिए इशू करा, और फिर बस रिफ़ंड इशू हो गया है। तो होपफुली वो जल्दी आ जाना चाहिए। देखो यार, यही होता है कि अपने ड्रीम कॉलेज में एक ब्रांच मिलने के बावजूद और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें अकाउंट में लेने पड़ते हैं। फ़ीस हो गया, फ्यूचर हो गया, उस स्ट्रीम में कैसा हो रहा है ये वो, तो उसके बाद हमें वो हटाना पड़ता है ना। तो कई एस्पिरेंट्स होंगे यार, तो उनको IITs भी मिल जाएगा, बट वो किसी और कॉलेज में अच्छी ब्रांच को प्रायोरिटी देंगे। सबकी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो इसलिए मैंने भी बिट्स पिलाने को छोड़ दिया है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट काउंसलिंग की तरफ। तो चलो यार, बिट्स के दुख दर्द को भुलाते हैं और चलते हैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की तरफ, जो थी LNMIIT काउंसलिंग। तो LNMIIT जयपुर एक कॉलेज है जहाँ पे मेरे को CSE अलॉट हो सकती थी अकॉर्डिंग टू माय रैंक। 97 से 97.2 के बीच में उसकी यूजुअली कट ऑफ्स रहती हैं, और मेरी 97.2 परसेंटाइल थी, तो एकदम बॉर्डर वाली सिचुएशन थी। तो राउंड 1 में मेरे को वहाँ पे CCE अलॉट हुई थी, कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और CSE के लिए वेटिंग लिस्ट 53 थी। और सेकेंड राउंड में फिर मेरे को CCE तो अलॉट हो ही गई थी, और फिर CSE के लिए वेटिंग लिस्ट 13 हुई थी। तो मुझे लगा था यार राउंड 3 में तो पक्का अपने को CSE अलॉट हो जाएगी, लेकिन राउंड 3 में भी मेरे को वेटिंग लिस्ट 2 पे, मतलब देखो 2 पे, मतलब एक बंदा आपसे आगे है और बाकी सबको CSE मिल चुकी है, वो मेरी वेटिंग लिस्ट 2 है। तो मोर और लेस जब तक हम वहाँ जाते या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना था और भी कुछ प्रोसेस थे, तो 1-2 बच्चे तो हट ही जाते, तो CSE अलॉट मोर और लेस हो जाती।
तो ये था LNMIT जयपुर के साथ काउंसलिंग का सिलसिला। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड काउंसलिंग की तरफ, जो है हम सबकी फेवरेट जोसा काउंसलिंग। तो जोसा काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में मेरे को IIIT ऊना में CSE अलॉट हुई थी। उसके बाद हमें 35,000 रुपये उठा के उनको देने थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने थे, जिसके बाद हमें राउंड 2 में बैठने को मिलना था। तो राउंड 2 में जब बैठे तो राउंड 2 में IIIT नागपुर में CSE में ली थी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड गेमिंग टेक्नोलॉजी वाली ब्रांच, और राउंड 2 से लेके राउंड 3 से लेके राउंड 4 तक यही ब्रांच हमको मिलती जा रही थी। मतलब जोसा तो ज़रा से हिल भी नहीं रही थी, है ना, राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 तक। और राउंड 5 में मेरे को ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड गेमिंग टेक्नोलॉजी की जगह डेटा साइंस वाली ब्रांच मिल गई थी, कंप्यूटर साइंस की। तो बस यही रहा जोसा के साथ, यही तक का सफ़र जोसा के साथ था। और अब राउंड 6 के लिए शायद हमें लास्ट डेट ऑफ रिफंड 15 अक्टूबर है, शायद एक बार कंफर्म कर लेना, है ना, 15 अक्टूबर है। तो अब मैं मोर और लेस उसके लिए रिफंड इशू कर लूँगा। और अब हम बढ़ते हैं अपनी चौथी काउंसलिंग की तरफ। तो यार जो चौथी काउंसलिंग थी वो है जैक दिल्ली काउंसलिंग। तो यार देखो, इसमें मैंने अज्यूम किया था पिछले साल की कट ऑफ्स के हिसाब से कि मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम DTU में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी या NSUT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। लेकिन इस बार थोड़ा गजब का हुआ, राउंड 1 में ही DTU की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलॉट हो गई थी। मैं DTU गया था, DTU में जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए और जो भी उसकी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट थी वो भी करी। उसके बाद क्या कहते हैं, गजब हो गया। राउंड 2 का जब रिजल्ट आया तो मुझे लगा DTU की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, लेकिन NSUT में मेन कैंपस में ECE मेरे को अलॉट हो गई। तो इस बार कट ऑफ ड्रॉप हुए हैं, दिल्ली कैंडिडेट्स की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। पिछली बार NSUT की ECE की कट ऑफ 20,500 के आसपास गई थी, इस बार राउंड 2 में ही 25,300 पे भी मिल गई है। तो मतलब समझ रहे हो, कट ऑफ तो ड्रॉप हुई हैं दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए जैक दिल्ली में। तो काफ़ी अच्छा रहा। अगर यार ECE जैसी ब्रांच मिल रही है तो फिर मैंने LNMIT को भी साइड में रख दिया है, और जोसा से भी मोर और लेस IIIT नागपुर वगैरह ब्रांचेस ही मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा और नीचे गिरेगा तो IIIT गुवाहाटी मिल जाएगी। बट फिर उस साइड में नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि NSUT DTU बहुत इस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस हैं और काफ़ी अच्छे उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, प्लेसमेंट्स वगैरह का भी रहा है, एक्सपोजर भी अच्छा है, दिल्ली है। तो इसलिए फिर मैं मोर और लेस जैक दिल्ली से ही अपना प्रेफर्ड कॉलेज लूँगा। और क्या कहते हैं, जोसा से मेरे को अभी फ्री रिफंड लेनी है, LNMIT से फ्री रिफंड लेनी है, बिट्स के लिए मैंने ऑलरेडी इशू कर दिया है। तो यही है यार मेरी स्टोरी काउंसलिंग की। तुम अपनी स्टोरी शेयर करना काउंसलिंग की क्या क्या रही, बड़ी मज़ेदार स्टोरी सुनने को मिलेंगी। और मेरा कॉलेज थोड़ा मोर और लेस डिसाइड हो गया है। कई लोग का तो स्टार्टिंग से ही रैंक आते ही डिसाइड हो जाता है और कई लोग एकदम आखिरी तक कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो फिर कमेंट ज़रूर करना, हम लोग एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते रहते हैं इस चैनल पे। तो मेक श्योर यू ज्वाइन दिस कम्युनिटी बाय सब्सक्राइबिंग राइट नाउ। और भी बहुत सारी मज़ेदार वीडियोस बनाई हैं यार, अगर पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं कौन से कॉलेज जाऊँ वगैरह, उसमें देखना बहुत अच्छे से मैंने कन्फ्यूजन और फैक्टर जो मैंने कंसिडर करे कॉलेज चूज़ करने से पहले वो उसमें बताए हैं। और देखो यार, अभी 19,500 के आसपास गई है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की कट ऑफ DTU में। तो अगर कट ऑफ राउंड 4 तक उतनी ड्रॉप होती है तो मैक भी मिल सकती है, तब तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा, है ना। बट ठीक है, ECE भी बहुत अच्छी ब्रांच है, मैं उसके साथ ओके हूँ,